हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन जॉब विद पीडी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी राजस्थान ज्योग्राफी को। जो राजस्थान ज्योग्राफी है जो तो आप जानते ही हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हर एक चीज़ का राजस्थान ज्योग्राफी चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देख लो सबका सेम ही होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये है कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं, कुछ ऐड कर दिए जाते हैं। तो हर किसी के लिए जो ऐड किया जाता है तो मेनली जो आते हैं एक तो है राजस्थान की स्थिति। ठीक है, एक यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा राजस्थान का विस्तार। नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो आपसे राजस्थान का आकार, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है राजस्थान की आकृति। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। एंड देन एक और पूछा जाता है आपसे राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब इन्हीं के ही क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स कर देते हैं। जैसे जलवायु वगैरह हम पढ़ते हैं, मिट्टी पढ़ते हैं, तो बस इन्हीं के ही पार्ट कर देते हैं। देन टॉपिक तो यही सारे हैं, बस इन्हीं के ही पार्ट कर देते हैं और उन सबको हम एक ब्रीफली एक्सप्लेन करके हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम एक राजस्थान की स्थिति को स्टडी करने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थिति है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं इसके संबंध में, तो वो सबसे पहले पूछा जाता है विश्व में राजस्थान की स्थिति के संबंध में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा भारत में राजस्थान की स्थिति। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। यदि आपसे राजस्थान की स्थिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए जाते हैं तो ये तीन, एंड देन एक क्वेश्चन और किया जाता है सूर्य के सापेक्ष से रिलेटेड आपसे। ठीक है, सूर्य के सापेक्ष। राजस्थान की स्थिति में इन चारों के अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं होता है, मेनली इन्हीं से होता है। विश्व में राजस्थान की स्थिति ये पूछा जाएगा। ठीक है, भारत में राजस्थान की स्थिति, और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति जो है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये है हमारी अर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व की। ठीक है, विश्व यानी कि पूरा ग्लोब। अब देखिए, ये है हमारी पूरी अर्थ। अभी जो हमारी पृथ्वी है इसको एक जो रेखा है वो दो भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे कि ये एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है ये? है 0 डिग्री अक्षांश। हमारी पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतरों का एक पूरा जाल बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक जाल है, उसकी एक ये अक्षांश है। तो क्या है? 0 डिग्री अक्षांश जो कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रहा है, और इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा हो गया। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम कह रहे हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भूमध्य रेखा है, और ये क्या कर रही है? पृथ्वी को दो भागों में, बराबर भागों में क्या कर रही है? ये बांट रही है। मतलब भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 90-90 डिग्री क्या है? अक्षांश बटे हुए हैं। 90-90 डिग्री ये क्या है? अर्ध गोलार्ध क्या हुए? बटे हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि विभाजित है दो भागों में। तो यदि हम ऊपर की बात करें, जैसे कि यदि हम किसकी बात करें? भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो, यदि हम भूमध्य रेखा के नीचे की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध। इतना क्लियर है? बिल्कुल, देखिए इजी है।
जो पृथ्वी है इसको भूमध्य रेखा दो भागों में बांट रही है। कौन कौन से भागों में बांट रही है? एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसी तरीके से देशांतर बने हुए हैं। तो एक 0 डिग्री देशांतर जो कि क्या है, जो पृथ्वी है उसको क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। जैसे कि ये 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है, देशांतर है और इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसको हम? ग्रीनविच रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है, कहीं कहीं पे आपको विषुवत रेखा के नाम से भी आप इसको देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है। और ये जो ग्रीनविच रेखा जो है इसको प्रधान मध्यवयन रेखा भी कहा जाता है या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी से कहा जाता है। तो आपको किसी भी नाम से यदि मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूमध्य रेखा क्या होगा, जो विषुवत रेखा है दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है, यानी कि दोनों का बस उन्होंने नेम चेंज किया हुआ है। और यदि हम किसी ग्रीनविच रेखा की बात करेंगे तो प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्यवयन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये दो भागों में बांट दिया, यानी कि आप ग्रीनविच रेखा की यदि हम बात कर रहे हैं तो ग्रीनविच रेखा भी बराबर भागों में बांटती है। किसको? पृथ्वी को। तो किस तरीके से, वो जो दो भाग होंगे जिसमें से एक भाग को कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध और एक भाग को कहेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, एक भाग को क्या कहेंगे हम? पश्चिमी गोलार्ध और दूसरे वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ये क्या है, हमारा पूरा विश्व है। हमने सबसे पहले विश्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे अक्षांश और देशांतरों के जाल बने हुए हैं। जो सबसे बीच वाला जो अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रहा है। जो भूमध्य रेखा है दो भागों में विभाजित ये कर रही है। पहला भाग कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। दूसरा भाग कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद सेम सिचुएशन इसी तरीके से एक रेखा और है जो कि हमारी पृथ्वी को कैसे काट रही है? लंबा, मतलब लंबवत इसको काट रही है। क्या है, कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर और रेखा का नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा काट रही है और दो भागों में काट रही है। एक भाग का नाम क्या है? पूर्वी गोलार्ध और दूसरे भाग का नाम क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। तो क्लियर है इतना? अब देखिए जो क्वेश्चन किया जाता है, तो सबसे पहले यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात कर लें, किसमें? विश्व में। ठीक है, ऐसे हम इस तरीके से डायग्राम शो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है राउंड सर्कल में बनाएं। तो इस तरीके से क्या डायग्राम को मैंने शो कर दिया है। जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, तो देखिए इसके यदि 3 तरीके से क्वेश्चन किए जाएं तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए कि यदि हमसे पूछा जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति, सीधा सा फंडा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। इस तरीके से यदि आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से आप खुद से करोगे। उत्तर, ठीक है, देन ये कौन सा है? दक्षिण। ये कौन सा है? पूर्व। और ये कौन सा है? पश्चिम। ये 4 दिशा है। ठीक है, अब ये जो 4 दिशाएं इनके भी पार्ट हो रहे हैं, यानी कि 2 दिशा मिलके एक दिशा ही बना रही है। तो देखिए किस तरीके से यदि हम बात करें विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो क्या है, किसके बीच है ये? उत्तर के और पूरब के। ठीक है, तो यानी कि हमारे राजस्थान की स्थिति की यदि हम बात कर रहे हैं विश्व में, पूरी पृथ्वी में, पूरे ग्लोब में राजस्थान की स्थिति की यदि हम देखते हैं तो कौन सी है राजस्थान की स्थिति? उत्तर पूरब। क्लियर है इतना? क्या है? उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर और पूरब। और यदि अब हम देखते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, तो यदि हम भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो भारत में राजस्थान की स्थिति देखो, देखते ही पता चल रहा है कहाँ पे? उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम। किस में है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, क्लियर है इतना? उत्तर पश्चिम।
और यदि आप भारत का नक्शा भी यदि आप देखते हैं तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से, मतलब ये एक पोजीशन आपको मिलती है यहाँ पे, तो ये पोजीशन कौन सी है, उत्तर की, और ये कौन सी, पश्चिम की। तो ये एक पोजीशन आपको मिलती है, यदि आपने भारत का नक्शा पढ़ा हो तो यहाँ पे एक पोजीशन मिलती है आपको, तो ये कौन सी है, उत्तर, और ये कौन सी, पश्चिम। तो वही चीज़ है कहाँ पे, उत्तर और पश्चिम के अंदर, ठीक है। और यदि अब हम देखते हैं किसमें, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, ठीक है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। नेक्स्ट सिचुएशन जो आती है, जो हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, मैंने उनके आंसर दिए हैं कि आपसे चार क्वेश्चन, चार चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक तो विश्व में राजस्थान की स्थिति, यानी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमसे ये चार चीज़ों के बारे में ही मेनली क्वेश्चन किए जाते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो यदि हम देखते हैं विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो हमने देख ली कौन सी है, उत्तर पूर्व। यदि हमसे पूछे भारत में राजस्थान की स्थिति, जो कि हमने देख ली। अब हम बात करेंगे महाद्वीप में, यानी कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। तो देखिए क्या है, डायरेक्टली देख के पता चल रहा है क्या है, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, बिल्कुल इजी सी चीज़ है, कोई इसमें टिपिकल चीज़ है ही नहीं है। बस आपको एक इस तरीके से प्लॉट कर देना है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, विश्व में, भारत में और एशिया महाद्वीप में। तो इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, दक्षिण पूर्व का है। कौन सा है, दक्षिण पूर्व का। अब यदि हमसे और क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, हमसे इनके कोण भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम देखेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति, तो कौन सा कोण बनता है, यदि उत्तर पूर्व में है तो कोण कौन सा बनता है, तो कोण की भी हम बात करेंगे। यदि भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है तो कोण कौन सा बनता है, यदि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति तो कोण कौन सा बनता है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में कोण कौन सा बनता है। तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए अब कोण की यदि हम बात करते हैं, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो कौन सा कोण होगा, उत्तर पूर्व जो दिशा है इसमें कोण होगा ईशान कोण। कौन सा कोण होगा, ईशान कोण। क्लियर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति, और क्या है भारत में राजस्थान की स्थिति, क्या है, उत्तर पश्चिम। और कोण कौन सा यहाँ पे बनता है, कोण बनता है यहाँ पे वायव्य कोण। कौन सा कोण बनता है, वायव्य कोण। उसके बाद थर्ड सिचुएशन, तीसरी कंडीशन जो आती है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, और क्या है, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम है तो कोण कौन सा है, नैऋत्य कोण। कौन सा कोण कौन सा है, नैऋत्य कोण, ठीक है। यदि हम दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो है आग्नेय कोण। कौन सा है, आग्नेय कोण। क्लियर है। अब देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन बन गए हैं। यदि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो बता दोगे, और कोण कौन सा बन रहा है तो भी आप बता दोगे। यदि आपसे क्वेश्चन कर ले भारत में राजस्थान की स्थिति, तो आप बता सकते हो कौन सी है, उत्तर पश्चिम। और यदि कोण पूछेगा आपसे तो कौन सा है, वायव्य कोण। और यदि आपसे पूछेगा एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, तो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। और यदि कोण पूछेगा आपसे तो नैऋत्य कोण, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में कोण कौन सा बनता है, आग्नेय कोण। यानी कि आप देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, यानी कि एक एक करके मैंने आपको बता दिए। और क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, हम पढ़ के सारा गए हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ के गए हैं उसमें से क्वेश्चन, मतलब पढ़ के जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नहीं जो हम पढ़ के गए। कैसे, हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा, निम्न में से राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, या कौन सा कथन सही है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर लेगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन दे देगा आपको इस तरीके से कि उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, एक दे देगा आपको दक्षिण पश्चिम, और कौन सा है, नैऋत्य कोण। देन ये आपको ऑप्शन दे देगा दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण। तो कौन सा नहीं है राजस्थान के संबंध में, यही वाला तो नहीं है ना,
और तो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति एशिया में देख ली हमने, भारत में देख ली, विश्व में देख ली, बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा संबंध ही नहीं रखता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आप देखिए यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अब यदि हम क्वेश्चन को देखते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चंस आता है। मैंने आपको यहाँ पे 3 टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं राजस्थान की स्थिति से संबंध जो रिलेटेड जो है क्वेश्चंस। एक तो कौन सा बताया मैंने आपको, विश्व का बता दिया, एक भारत का बता दिया, एक एशिया महाद्वीप का बता दिया। अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो होगा वो सूर्य के सापेक्ष स्थिति का होगा, लेकिन एक बार इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी को जो क्या है भूमध्य रेखा जो है 2 भागों में बांटती है। कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और क्या है जो ग्रीनविच रेखा है वो भी क्या करती है 2 भागों में बांटती है, बराबर 2 भागों में बांटती है। कितने 90 डिग्री के भागों में क्या करती है, बांटती है। ठीक है, कौन कौन से हैं, पूर्वी और पश्चिमी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है, निम्न में से राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। ठीक है, सही कथन नहीं है तो आपको दे देगा, एक तो है उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। उसके बाद आपको सेकंड दे देगा, यदि कोण भी आपको दे दे, ईशान कोण, या फिर आपसे कोण भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन कर ले निम्न में से राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है, और कोण आपको यदि दे दे तो भी आपको सॉल्व कर देना है, कौन सा है, आग्नेय कोण। ठीक है, तो ये, और नेक्स्ट यदि आपको ऑप्शन दे रहा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कोण आपको दे दिया है, कौन सा दे दिया है, वायव्य कोण, और तीसरा आपको दे दिया है कौन सा, दक्षिण पश्चिम, और कोण आपको दे दिया है। उसके बाद नंबर 4 दक्षिण पूर्व। तो आप खुद से इस डायग्राम को देख के, इस चार्ट, फ्लो चार्ट को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है जी, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा कि सही कथन नहीं है। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन कर ले कि सही कथन है, तो सही कथन के अंदर सिचुएशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जस्ट अपोजिट किस तरीके से हो जाता है, देखिए सही कथन नहीं है, सिर्फ नहीं को हटा दीजिए। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से करेगा, देखिए नंबर 4, अब इस क्वेश्चन की थोड़ी फॉर्म बढ़ा देगा। किस तरीके से, जैसे हम कर रहे हैं ए के अंदर 1 2 3, इस तरीके से इसकी फॉर्म बढ़ा देगा। ठीक है, या फिर आपसे कर लेगा 1 2 and 4, या फिर आपसे कर लेगा 1 3 या 4, या फिर आपसे कर लेगा उपरोक्त सभी। ये आपको ऑप्शन दिए हुए, तो आप बताइए कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, चलो अभी तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये कौन सा है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब यदि हम ऑप्शन देखें तो सबसे पहले ऑप्शन का पता लगाइए 1 2 3। तो यानी कि ये वाला क्या है, रिलेटेड है, ये वाला भी क्या है, राजस्थान से रिलेटेड है, ये भी क्या है, राजस्थान से रिलेटेड है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ये तो किसका है, विश्व का है, ये किसका है, भारत का है, और ये किसका है, एशिया महाद्वीप का है। तो बचा कौन सा, ये वाला है। तो यानी कि ये क्या है, सही कथन नहीं है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, सही कथन है। तो देखिए नंबर 4 जिसके अंदर नहीं, सॉरी नंबर 4 जिसके अंदर है, तो उनको तो आप क्रॉस लगा दो। इसका मतलब ये तो आंसर कभी सही हो ही नहीं सकते। अब उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी के अंदर भी क्या हुआ, नंबर 4 आता है, तो इसको भी आप क्रॉस लगा दो। बचा कौन सा, ये वाला। तो आंसर कौन सा होगा, नंबर ए, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर सही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बस ये है क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। जैसे ये आपसे क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपसे यदि कोण का क्वेश्चन कर ले कि सारे कोण दे देगा, उसके बाद राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है, ये सही कथन है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन कंप्लीट राजस्थान की स्थिति से संबंध में, यानी कि किससे संबंध में, 3 सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, विश्व के संबंध में,
और भारत के और महाद्वीप के। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, कौन पूछ लेगा और स्थिति आपसे पूछ लेगा। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है, क्या है, तो वो हम बात करते हैं अभी। हेडिंग डालिए सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आज हम थोड़ा सा जनरली ले लेते हैं इसका, फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखिए ये है हमारी पूरी पृथ्वी, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है, ये एक भूमध्य रेखा है जो कि दो भागों में बांटती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो कि दो भागों में ये बांटती है। ये कौन सी है, ग्रीनविच रेखा, देशांतर, जो कि विश्व को दो भागों में बांटती है, ग्लोब को दो भागों में बांटती है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे भूमध्य रेखा एक 0 डिग्री अक्षांश बना हुआ है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो क्या है अक्षांश भी जो है जो हमको दर्शाए गए हैं, यानी कि और भी अक्षांश है, कुछ महत्व जो इम्पोर्टेंट जो है वो हमको दिखा दिए गए हैं। तो इनको एक शो किया गया है। तो किस तरीके से किया है, देखिए एक अक्षांश तो ये रहा, एक अक्षांश ये रहा, एक ये रहा और एक ये वाला, ठीक है। अब ये वाला अक्षांश जो है मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था कि जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को क्या दो बराबर भागों में, यानी कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ठीक है, दो भागों में ये बांटती है। तो देखिए जो मेन जो अक्षांश है, जो मुख्य अक्षांश है, उनको दर्शा देते हैं एक बार। ये कितना है, 23.5 डिग्री अक्षांश है ये, इसके जस्ट बाद 23.5 डिग्री, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट कितना आ जाएगा, ये 23 डिग्री तक ये आ जाएगा। तो 23.5 डिग्री क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तर में क्या बोलेंगे हम इसको, उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं 23.5 डिग्री, अब ये किसके अंदर है, दक्षिण के अंदर है, ठीक है, किसके अंदर है, दक्षिण के अंदर है। तो क्या लिखेंगे हम आगे, दक्षिणी अक्षांश, क्लियर है। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये वाला जो क्या है 66.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश जो है 66.5 जो क्या है उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त, क्या कहते हैं इसको, आर्कटिक वृत्त। और यदि हम देखते हैं दक्षिण के अंदर, दक्षिण की तरफ यदि हम चलते हैं तो क्या होगा, 66.5 डिग्री क्या है ये, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, अंटार्कटिक वृत्त, क्लियर है इतना। मेन अक्षांश आपको दर्शाए गए हैं। और उसके बाद देखो, अब यदि हम उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक अक्षांश और दिखता है, ये जो पोलर रीजन जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव। ध्रुव हैं, 2 ध्रुव हैं हमारे यहाँ पे, कौन सा है, उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा है हमारा, दक्षिणी ध्रुव। कौन सा है ये, दक्षिणी ध्रुव, क्लियर है इतना, ठीक है। ये है हमारा पूरा पृथ्वी है, और पृथ्वी के क्या है, अक्षांश बने हुए हैं। इस पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि क्या है, हमारी पृथ्वी अक्षांश और देशांतरों का एक पूरा क्या है, जाल है, ठीक है। अब देखिए हम टॉपिक पे आते हैं, सूर्य के सापेक्ष। अब आपको पता है जो भूमध्य रेखा है, क्या यहाँ पे सूरज की जो गर्मी है, सूरज की जो किरणें हैं वो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, ठीक है। जो सूरज की जो गर्मी है 0 डिग्री अक्षांश पे, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ठीक है, सीधी पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़ती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो तापमान होगा वो कैसा होगा, उच्च होगा। भाई गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी यदि क्या है ज़्यादा है
आप जानते हैं गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है, सर्दियों के सीज़न में तापमान कम होता है। तो क्या होगा, सूरज की गर्मी जब यहाँ पे पड़ रही है तो भूमध्य रेखा पे क्या है, तापमान कैसा है, उच्च है। और जो वायु दाब जो है, जो दाब है कैसा है, ये निम्न दाब है, निम्न वायु दाब यहाँ पे है। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या चलती है, व्यापारिक पवनें चलती है। तो व्यापारिक पवनें जब यहाँ पे आएगी तो तापमान उच्च होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हवाएं हैं वो गर्म होके ऊपर को उठती हैं। क्या होती है, गर्म हवाएं क्या होती है, ऊपर को उठती है। हवाएं आई व्यापारिक पवनें और क्या हुआ, जो हवाएं हैं वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठ गई। अब वो ऊपर की तरफ उठ गई है तो क्या होगा, उनके अंदर वाष्प बनती चली जाएगी, मॉइस्चर उसके अंदर चल जाएगा, वाटर वेपर उसमें वाष्पीकरण उसमें होता जाएगा। एंड देन लास्ट में जाके क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा उस हवा में क्या हो जाए, क्या भर जाए, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके अंदर मॉइस्चर, आर्द्रता, नमी इतनी भर जाती है तो ऊपर जाके बादल बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। यानी कि इस वाले क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा भी अधिक होगी। भाई तापमान उच्च होने की वजह से क्या होगी, वर्षा यहाँ पे अच्छी होगी। तो क्या होगी, अच्छी यहाँ पे वर्षा होती है। और आप जानते हैं जहाँ पे वर्षा अच्छी होगी वहाँ के वन कैसे होंगे, सदाबहार वन होंगे, पेड़ पौधे वहाँ के अच्छे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे होंगे, सदाबहार वन। क्लियर है इतना? ठीक है, आज आप इतना ध्यान रखिए कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती है कि तापमान उच्च है, वर्षा उच्च है, वर्षा क्या है, अच्छी है। क्यों है अच्छी, कि व्यापारिक पवनें आएंगी, व्यापारिक पवनें गर्म होके ऊपर को उठती हैं। भाई गर्म हवा है, गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। तो गर्म हवा जो है वो ऊपर को उठेंगी हल्की होने की वजह से। तो हल्की चीज़, जैसे आप बलून को जानते हो, गुब्बारा जो होता है वो क्या रहता है, हल्का रहता है और ऊपर को उठता है। तो उसी तरीके से ये गर्म हवाएं हैं जो कैसी होती है, ऊपर को उठती है। ऊपर उठ के इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, इसके अंदर आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो गई तो बादल बन जाते हैं, बादल बन के क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। और इसका मतलब इस क्षेत्र में बारिश कैसी होती है, अच्छी होती है। और इसी का मतलब क्या है, जहाँ बारिश अच्छी होगी वहाँ के वन भी कैसे होंगे, अच्छे होंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो आपको इतनी स्टोरी क्लियर हो गई होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना कुछ हार्ड नहीं है, हमने स्थिति को देख लिया, विश्व पे राजस्थान की जो स्थिति, भारत पे राजस्थान की स्थिति, ठीक है, और हमने एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, सूर्य के सापेक्ष कुछ टॉपिक्स को हमने क्लियर किया। और जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे उसको हम। ठीक है, तो आज का हम इतना ही रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।